फिर मैंने जब एक फर्स्ट ट्रेड किया मेरा फ्यूचर का, आई नो कि मेरे स्क्रीन के सामने तभी M2M सीधा -40,000 आ गया था। आई रिमेंबर ऑफिस में हम लोग गए थे और सुबह को ही सीधा वो मार्केट ओपनिंग में ही सर्किट लगा आर पावर का IPO आने के बाद। सो इन दैट क्रैश आई हैड हर्ड लॉट ऑफ पीपल डूइंग सुसाइड, और वो मार्केट जब भी गिरता है तभी ये सब न्यूज़ आते रहते। तो गुजरात में और राजस्थान में वो लोगों ने टेरेसेस बंद करवा दिए थे, वेल्स के ऊपर कवर्स डलवा दिए थे, नोबडी इज अलाउड टू गो टू द टेरेस, वो रूल आ गया था 2010-11 आई थिंक, प्रॉब्ली इन दैट पीरियड आई स्टॉप ट्रेडिंग। तो मैंने वही सिस्टम्स को फिर से देखा, आई स्टार्टेड फाइंडिंग सो मेनी लूप होल्स। बहुत सारी चीज़ें मैंने की है बट मार्केट ने सिखाई है, तो अगर सब जगह पे है तो शायद से स्टॉक मार्केट में ट्राई करना तो बनता है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो आज हमारे गेस्ट है वो आज हमें एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जिससे हम मार्केट के टॉप और बॉटम को थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इनका ये मानना है कि नंबर्स और डेट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और आज हम लोग वो पॉडकास्ट में सीखेंगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है मिस्टर संकेत ठाकर। वेलकम संकेत जी। थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर शो। तो संकेत जी, आप जो आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो आपने अभी मुझसे थोड़ी देर पहले बात की, हम लोग उसके ऊपर तो बाद में आएंगे। राइट। बट मुझे ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आपकी मार्केट में शुरुआत कैसे हुई थी। राइट, सो स्टॉक मार्केट में आई एंटर्ड इन अराउंड 2006-7, ऑलमोस्ट 2007 के अर्ली स्टार्ट पे आई हैड एंटर्ड मार्केट्स। और मार्केट्स में एंट्री का एक रीज़न ये था कि मेरे फादर और मेरी एल्डर सिस्टर दे यूज टू डू दिस स्टॉक मार्केट थिंग। और मेरे फादर मुझे बोलते थे कि चलो आप भी आके देखो ये क्या है, और यू जस्ट राइट वॉट एवर ट्रेड्स वी आर डूइंग। अच्छा, मतलब वो लोग ट्रेडिंग करते थे? हाँ, सो वो लोग ट्रेडिंग करते थे, ब्रोकर जो बोलेगा वो। ओके। ब्रोकर बोलेगा आज ये ले लो तो आज ये बाय करेंगे और सेल करेंगे, तो जो बाकी हिसाब लिखना है वो हिसाब का काम है यूज टू डू। और ब्रोकर मुझे फ़ोन करके बोलता रहा कि संकेत आज ये लिया है, इसको स्क्वायर ऑफ किया है, इसको वो किया है। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग द स्टॉक मार्केट लैंग्वेज, एंड दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड। इनिशियली मेरे लिए बहुत बोरिंग था कि यार ये क्या है, इतना लॉट साइज आया, इतना बेचा उतना बेचा। सो आई वॉज राइटिंग ओनली दैट थिंग, एंड दैट इज़ एट वन फाइन डे माई फादर ऑल्सो टोल्ड मी कि तेरे को भी कुछ लगे तो ट्रेड मार दे। अच्छा, तो पहला ट्रेड ही मैंने सीधा रेणुका शुगर का फ्यूचर ही मारा। अच्छा, मतलब आपके डैड जो थे, वो अभी जो डैड है वो आपके ट्रेडर थे, इन्वेस्टर नहीं थे? सो एक्चुअली ही वॉज नॉट अ ट्रेडर, ही वॉज इनटू अ वेरी डिफरेंट बिजनेस। बट हमारी जो स्पेस है वो हमने शेर खान को रेंट में ही दी थी तभी। तो बिकॉज ऑफ दैट वी एक्चुअली गॉट मोर लीन टूवर्ड्स द स्टॉक मार्केट साइड। वही बोल रहा था कि सर डीमैट अकाउंट खोलो, ऐसे ऐसे मैं आपके अकाउंट में शेयर लेता हूँ। दैट इज हाउ एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड। मतलब वो आपसे यहाँ से रेंट देता था और ब्रोकरेज से रेंट वापस ले लेता था? ओके। फिर दैट वाज द केस। सो फिर मैंने जब एक फर्स्ट ट्रेड किया मेरा फ्यूचर का, आई नो कि मेरे स्क्रीन के सामने तभी M2M सीधा -40,000 आ गया था। सो वो दिन मैं एकदम टेंशन में आ गया, 40,000 का सीधा लॉस। तो आई वाज लाइक फर्स्ट टाइम पहला ट्रेड, वो भी फ्यूचर सीधा। सो माई फादर यूज्ड टू डू ओनली फ्यूचर्स एट दैट टाइम। और फिर धीरे धीरे आई अंडरस्टूड कि हाँ यहाँ पे अगर ऐसा ट्रेडिंग करते हो ना, रिस्क क्या है और ट्रेड करने के बाद जो रियल पैसा लगता है तभी फील क्या आता है। सो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट, एंड फिर जब भी वो मैंने किया तो आई स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्ट ऑन दैट सब्जेक्ट। और जब भी मेरा वो इंटरेस्ट एक पॉइंट पे डेवलप हो गया, सो आई थॉट कि ट्रेडिंग तो कर ही रहे और ऐसा कुछ प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं था, इट वॉज जस्ट लाइक ट्रेडिंग। और मैं कॉलेज में था तो मेरे फ्रेंड्स भी थे 3-4 जो लोग ट्रेडिंग करते थे। सो वी यूज्ड टू डिस्कस आज क्या लिया क्या बेचा। सो एंड इवन दे यूज्ड टू कम टू माय ऑफिस एंड सिट। ओके। ये शेर खान वाला जो रेंट वाला था वो वहाँ पे। सो वी हैव वन मोर स्पेस करंटली इन द ऑफिस दैट आई एम सिटिंग राइट नाउ। तो वो बिल्डिंग को छोड़ के वी हैड वन स्पेस जहाँ पे स्टिल आई हैव माय ऑफिस। ओके। और वहाँ पे हम लोग बैठते ना, शेर खान का ऑफिस बाजू में था। सो वी यूज्ड टू हैव पीपल सिटिंग एंड डिस्कसिंग कौन सा ट्रेड किया, एंड थोड़ा बहुत एक ट्रेडिंग का फील ले रहे थे और समझ रहे थे। एंड इन 2007 थोड़ा और अच्छे से करने का सोचा था प्रोफेशनली। सो वी थॉट के BSE में भी जाके एक बार सीखते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, कुछ ना कुछ तो और अच्छा सीखने मिलेगा। सो आई डिड माई फर्स्ट कोर्स इन BSE 2007 में, एंड देन आई रियलाइज कि वो सिर्फ एक बेसिक कोर्स था 2 दिन का कोर्स, और उसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं जो एक ट्रेडर को ज़रूरत पड़े वैसा। प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, वो सब। BSE अभी भी कराते हैं ना कोर्स वगैरह? स्टिल दे आर डूइंग इट। तो 2007 में व्हेन वी स्टार्टेड ट्रेडिंग एग्रेसिवली, आपको अगर पता रहेगा तो मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। अब कुछ भी लो,
सब ऊपर ही भागेगा, ठीक है, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, जस्ट बाई का बटन दबाओ और दूसरे दिन पैसा दिखेगा। सो व्हेन वी वर ट्रेडिंग इन 2007, आई रिमेंबर रोज का एवरेज प्रॉफिट एज अ कॉलेज स्टूडेंट, या अगर आप देखोगे तो 50,000 रुपया रोज आता था डेली, कितना? 50,000 रुपीज एट दैट टाइम। पर आप उतना मतलब बड़ा ट्रेड भी लेते हो? 25 लॉट 30 लॉट ऐसा पोजीशन नॉर्मली खड़ा रहता था। तो मुझे याद है, आई थिंक 50,000 ऑन एन एवरेज वाज आवर कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर 6 मंथ्स। तो ये आपके जो फादर का अकाउंट था उसमें आप करते थे? सो इवन माय फादर यूज्ड टू डू, आई आल्सो, जिसको हाँ, मतलब वो एक अकाउंट था, फैमिली अकाउंट था, आओ जिसको ट्रेड करना है फैमिली वाले वो ट्रेड करो। ट्रेडिंग लाइक दैट। तो 6 महीना ऐसा, मतलब कभी कभार ऐसा होता ना कि यार 40,000 है तो ऐसा मूड ऑफ हो जाएगा, यार खाली 40,000 है छोड़, मतलब कुछ बात करके फायदा नहीं है। और कभी कभी इंटरडे प्रॉफिट 2.5 लाख 2 लाख भी आई हैव सीन। सो दैट वाज द साइज दैट आई वाज, वी वर ट्रेडिंग एट दैट टाइम। एंड 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना होता है ना, फिर आपको लगता है कि कुछ तो हम ही गड़बड़ है। भगवान है। हाँ। सो दैट वाज द थिंग। एंड एक्चुअली ऐसा नहीं था, एवरी पर्सन इन द मार्केट, वो यूफोरिया मैंने देखा है कि हमारे ऑफिस में कुरियर वाला आता था ना, तो भी बोलता था संकेत भाई कुरियर भी दे दे के मैं कंटाल गया हूँ, देखो ना अभी आज रेणुका शुगर ये फ्यूचर लिया 15,000 रुपये इंटरडे में आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ जॉब छोड़ दूँ। फिर मेरे एरिया में जो पान वाला है वो भी नहीं बैठता था गले पे, वो भी स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस में बैठता था। सो आई हैव सीन मैनी डिफरेंट जो छोटे छोटे सेगमेंट के लोग थे, वो लोग भी फ्यूचर्स में इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि किसी को कुछ काम धंधा करना ही नहीं था। सो वहाँ पे वो जो यूफोरिया है, दैट इज समथिंग दैट आई सीन, एक मैडनेस हो गया था मार्केट में कि एवरीबॉडी इज ओनली डूइंग वन थिंग, फ्यूचर्स। और फिर बाद में 2008 का जो क्रैश था वो आया। आई रिमेंबर ऑफिस में हम लोग गए थे और सुबह को ही सीधा वो मार्केट ओपनिंग में ही सर्किट लगा, आर पावर का IPO आने के बाद। तो जो 3 सर्किट लगा था दिन में, तो मार्केट 1.5 घंटे या 1 घंटे में मार्केट बंद हो गया था। एक ही दिन में 3 लोअर सर्किट? हाँ, इफ देयर वाज अ रूल, इफ यू हैव 3 सर्किट्स इन अ डे, मार्केट विल क्लोज। आई थिंक मतलब अभी भी 2008 के मार्केट में आई वाज नॉट देयर इन द, मतलब पार्टिसिपेट वाइज मैं नहीं था, मैं जॉब कर रहा था वो टाइम पे। ओके। तो क्या है कि एज अ सेल्समैन अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है कि मार्केट क्या गिर रहा है? क्योंकि इवन इन कोविड ऑल्सो जब मार्केट गिरा था, तो जो मार्केट का नहीं था उसको बाहर का ही टेंशन था, मार्केट में क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं चला था। राइट। तो आप बोल रहे हो कि एक दिन में 3 लोअर सर्किट लग गए थे उस दिन? देयर वर 3 सर्किट्स। तो मार्केट का एक रूल था तभी कि अगर एक सर्टन लिमिट ऑफ टाइम में अगर 3 सर्किट हिट होते हैं, मीन्स मार्केट बंद हो जाता है वो दिन के लिए। आई थिंक दैट रूल इवन अप्लाइज टुडे। इफ यू हिट 3 सर्किट्स देन मार्केट विल क्लोज इन, आई थिंक प्रॉब्ली पहले 1 घंटे के अंदर अगर ये हुआ तो तो मार्केट बंद हो जाता है। तो वो लोअर सर्किट जब भी लगा तो वो दिन पता चला कि अच्छा बेयर मार्केट करके भी कुछ होता है, नीचे भी जाता है, मार्केट हमेशा ऊपर नहीं आता है। और एक 6 महीने से वही देख रहे थे, कंटिन्यूसली ऊपर ही आ रहा है। सो वो तीनों सर्किट ऐसा था कि जितना भी कमाया था सारा का सारा पैसा इंट्राडे में ही साफ हो गया। बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द, आई थिंक 2008 का जो क्रैश है वो हिस्टोरिकली सबसे बड़ा क्रैश है परसेंटेज वाइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 6,300 का निफ्टी सीधा 2,250 हो गया था। सो इन दैट क्रैश आई हैड हर्ड लॉट ऑफ पीपल डूइंग सुसाइड, और वो मार्केट जब भी गिरता तभी ये सब न्यूज़ आते रहते। तो इवन दैट पॉइंट आई हैड हर्ड सो मेनी थिंग्स। न्यूज़पेपर आई स्टिल रिमेंबर, गुजरात में और राजस्थान में वो लोगों ने टेरेसेस बंद करवा दिए थे, वेल्स के ऊपर कवर्स डलवा दिए थे, नोबडी इज अलाउड टू गो टू द टेरेस, वो रूल आ गया था। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कितने ब्रोकर गायब हो गए रातों रात, कितने लोग जो मार्केट में थे सडनली सबका दुकान का बोर्ड गुल। सो व्हेन आई सॉ दैट देन आई रियलाइज कि अच्छा बेयर मार्केट करके, मतलब मार्केट में ट्रेड करना तो यू नीड सम सिस्टम्स और समथिंग वेयर यू हैव दैट एज। सो देन आई थॉट कि अभी सीखना पड़ेगा, क्योंकि मार खाने से पहले तो अपने को कभी वो फील नहीं होता कि सीखना है, बिकॉज़ यू आर मेकिंग मनी। आपका एज क्या था 2007? आई वाज आई थिंक 18 व्हेन आई एंटर्ड। तो मतलब आपने बहुत अर्ली एज में FNO को हाथ लगा लिया था? हाँ, सीधा FNO से ही स्टार्ट किया। सो दैट वाज द थिंग। एंड फिर आई थॉट कि अभी सीखना पड़ेगा। सो एक तो BSc में कोर्स किया था, फिर somebody told me कि एक बंदा है विले पार्ले में, he teaches technical analysis, अब उधर जाके, sorry not even before विले पार्ले there was one guy in दादर, there was one BLB institute, तो बेसिक कोर्स सिखा रहे थे वो लोग, तभी तो कुछ पता भी नहीं था क्या है दादर में। आई स्टिल रिमेंबर के दादर वाज लाइक अ हब स्टॉक मार्केट कोर्स सिखाने के लिए। दादर वाज देयर एंड इवन घाटकोपर इज वन ऑफ द बिगेस्ट। एज पर अगर आप लोग मुंबई से रहते हो तो आप लोगों को पता होगा कि दादर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ मुंबई, जहाँ पे तीनों ट्रेन लाइंस का कनेक्शन आता है। आई थिंक 2 का है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न। फिर आपने दादर में क्या सीखा?
सो मैंने मेरा सो दैट वाज द बेसिक कोर्स अगेन टेक्निकल्स का. सो तभी वो समझ नहीं था कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, खाली उतना ही पता था. सो आई डिड माई फर्स्ट कोर्स, दैट वाज अगेन अ बेसिक कोर्स. तो बेसिक कोर्स जब भी किया तभी ऐसा फील है कि हाँ अभी मूविंग एवरेज समझ में आ गया क्या है. तो अभी कल से ये जो सर ने बोला ना वैसा करेंगे तो पैसा बनेगा. सो मेरा कॉलेज का फ्रेंड हम लोग दोनों जाते थे ज़्यादा. सो वी यूज्ड टू डिस्कस कि अरे ये जो बोला ना सर ने मूविंग एवरेज वो तो सुपर आइडिया है. तो व्हेन वी ट्राइड टू अप्लाइड वी स्टार्टेड लूजिंग मनी. तो हम लोग ने वो ट्रेड किया, लॉस किया, ट्रेड किया, लॉस किया, ट्रेड किया, लॉस किया. देन वी रियलाइज करें यार ये एक्चुअली ना खाली बेसिक है. सो समबडी टोल्ड मी तुम लोग को बेसिक अगर अच्छा टीचर के पास सीखना है तो विले पार्ले में देयर इज अ पर्सन ही टीचेस टेक्निकल इज वेरी गुड. तो ये मेरा तीसरा क्लास था बाय द वे. सो विले पार्ले का जो कोर्स था वो कुछ 15 दिन का था. और 15 दिन में वो कुछ आपको उसका एक सिस्टम बता देगा और वो सिस्टम को आपको फॉलो करोगे तो ऐसा ऐसा पैसा बनेगा. सो वी वर लाइक 10-14 स्टूडेंट्स देयर. और वो कोर्स किया ना तो सच में सब बाउंसर गया. तो कुछ समझ में नहीं था हाउ डू आई एक्चुअली यूज इट. एंड इवन आफ्टर अप्लाइंग दैट थिंग वी डिड नॉट मेक मनी. तो हम लोग जितने भी स्टूडेंट लोग हैं बाहर बात करते कि तेरे को कुछ समझ में आया क्या. तो नहीं मैंने तो किया, मेरा तो इसमें लॉस हो गया, मैं तो सोच रहा हूँ ये वाला नहीं वो वाला करूँ. सो एवरीबडी वॉज कन्फ्यूज इन दी एंड. तो वो भी गया. फिर देन किसी ने मुझे ऐसे बोला कि एक्चुअली तूने मिस्टेक किया, तुझे एडवांस सीखना चाहिए. सो बोले अच्छा एडवांस अभी क्या होता है. तो बोले एडवांस के अंदर है ना ऐसा ऐसा होता है. तो मैंने सोचा अभी चौथा क्लास है कर लेते. तो आई डिड माई 4 क्लासेस और वो करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ. एंड देन समबडी टोल्ड मी कि एक्चुअली तू गलत आदमी के पास गया, मैं तेरे को एक आदमी का नंबर देता हूँ उसके पास सीख. तो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में कुछ उसने काम किया है, बहुत अच्छा टेक्निक एनालिस्ट है. तो आई रिमेंबर वो मेरा 5th क्लास था. ओके. और मैंने वो आदमी को तभी 1 लाख रुपया दिया था सीखने का. और ये कौन सा ईयर था? 2009. ओ 2009-10 प्रॉबेबली 9-10 के आसपास होगा. तो मैंने वो भी क्लास किया, वो 1 महीने का था. और वो क्लास करने के बाद आई थॉट कि हाँ अभी तो कंफर्म पैसा मिलेगा. सो एक ट्रेड मैंने जो पहले किया ना वो सीखने के बाद तो प्रॉफिट में गया. तो मैं तो फुल खुश कि भाई चलो अभी तो जो चाहिए था वो मिल गया, गुरु मिल गया. तो उसके बाद में जो हिट हुआ है स्टॉप लॉस तो इतना ऐसे उड़ा मेरा. मैंने बोला यार ये भी तो ये जो मैंने 3 साल कंटिन्यूस टेक्निक एनालिसिस सब जगह पे ट्राई करते 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 लॉस किया ना. 2010-11 आई थिंक प्रॉब्ली इन दैट पीरियड आई स्टॉप ट्रेडिंग. मैंने ट्रेडिंग को मतलब भाई ये टेक्निकल वेक्निकल नहीं चलता रहेगा. एंड इवन पीपल इन माई फैमिली वेयर लाइक कि अगर ये ऐसे ही करते रहेगा ट्रेडिंग वेडिंग तो उसका करियर भी बिगड़ सकता है. बिकॉज आई वॉज अगेन स्टडिंग एंड डूइंग दिस. तो आप क्या पढ़ रहे थे वो टाइम पे? वो टाइम पे आई थिंक आई वॉज इन माई FI BCom. और ओके मतलब आप कॉमर्स कर रहे थे? हाँ कॉमर्स. सो मतलब वो कंडीशन था. आई वॉज लाइक ये टेक्निकल सब नहीं चलता है, इट इज़ नॉट वर्थ डूइंग दिस. ये बहुत रैंडम है मार्केट, ठीक है, और इसका कुछ ठिकाना नहीं. सब अलग अलग चीज़ बोले लेकिन कुछ प्रॉफिटेबल मेथड नहीं है. मैंने स्टॉप कर दिया और मैंने ना ट्रेडिंग साइड को ना देखना ही बंद कर दिया. ओके. आई वाज लाइक कि देखना ही नहीं है इसको. तो मैंने उसको आई थिंक प्रॉब्ली 1 ईयर आई डिड नॉट सी एनीथिंग ऑन द ट्रेडिंग साइड. और ऑफकोर्स 1 साल के बाद यू बिकम मोर न्यूट्रल. आपने बहुत मार खाया, बहुत तकलीफ देखा है 3 years ऑफ स्ट्रगल एंड ऑल्सो. वन डे वन ऑफ माई कजिन कॉल्ड मी अप और उसको पता था मैं मार्केट में था. सो शी टोल्ड मी कि आइडिया तेरे को क्या लग रहा है संकेत, आइडिया देखना. तो मैंने तो पहले एमी ब्रोकर करके एक सॉफ्टवेयर था वो मैं यूज़ करता था. ट्रेडिंग व्यूअर वो सब तभी था नहीं. सो आई वाज लाइक चल देखते हैं, 1 साल से कुछ देखा तो है नहीं. एक बार तो मैंने मेरे फादर को बोला कि वो सॉफ्टवेयर फिर से डाउनलोड करके दो ना PC में. मैंने डाउनलोड की एंड आई सॉ आइडिया. तो मैंने इतने साल के बाद देखा ना चार्ट को, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी अगेन टू सी वो कैंडल स्टिक्स एंड ऑल. तो मैंने उसको खाली चार्ट एनालाइज करके बोला कि ये शॉर्ट है, सपोर्ट वपोर्ट टूटा है, ये एग्जिट है. तो उसने ठीक है मैं निकाल ले रही हूँ. वो 1 महीने के बाद शी कॉल्ड मी अप एंड शी टोल्ड मी अरे संकेत तूने तो बचा दिया यार, आइडिया तो 60 रुपया हो गया, क्या टूटा है और क्या करूँ मैं. सो आई वाज लाइक यार अभी ये कैसा चला. तो इसके पहले नहीं चल रहा था और अभी चल रहा है. सो आई वाज लाइक 1 साल हो गया तो आई वाज लाइक मोर न्यूट्रल टू थिंक के प्रॉब्लम किधर है. सो कुछ तो लफड़ा है, या तो फिर मेरे में प्रॉब्लम है, या तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, या तो कुछ साइकोलॉजी का इशू है, या तो एप्लीकेशन का इशू है, या तो मार्केट का कुछ तो है प्रॉब्लम विच आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज आई स्टार्टेड टू अगेन फॉरवर्ड टेस्ट एंड बैक टेस्ट. मैंने ना वो दिन मुझे याद है रात को 12 बजे मैंने लैपटॉप खोला था, मैं सुबह 6:30 बजे सोया था. बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली ईगर टू फाइंड आउट कि प्रॉब्लम किधर था.
तो मैंने वही सिस्टम्स को फिर से देखा. आई स्टार्टेड फाइंडिंग सो मेनी लूप होल्स कि यार यहाँ पे ये मैंने जो देखा है शायद से राइट नहीं है, वहाँ पे वो जो किया है वो राइट नहीं, ये राइट नहीं. तो आई स्टार्टेड फिक्सिंग द सिस्टम. तो मैं जैसे जैसे फॉरवर्ड टेस्टिंग करते गया आई स्टार्टेड सीइंग कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको मैं फिक्स करते 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 और बैक टेस्ट करते करते आई रियलाइज अ लॉट ऑफ लूप होल्स. कि इधर पोजीशन साइजिंग नहीं है, तो किसी ने रिस्क मैनेजमेंट नहीं सिखाया, तो किसी ने एंट्री सही नहीं सिखाया, तो किसी ने स्टॉप लॉस नहीं सिखाया, तो किसी ने स्टॉक सिलेक्शन नहीं सिखाया. देन आई रियलाइज कि ये कैसा है पता है, ये एक बिजनेस ऐसा है, सब कुछ है ना कंप्लीट होना चाहिए. तो जिन्होंने मुझे भी सिखाएगा प्रॉब्लम इवन दे वर नॉट ट्रेडिंग और आइदर दे डिड नॉट नो एवरीथिंग. अभी मैं आपको कैंडल स्टिक दिखा दूँ ठीक है, लेकिन यूज़ कैसे करना है वो सबको यूज़ केस नहीं आता रहेगा. वेर इट कुड हैव मोर प्रोबेबिलिटी. तो वो करने के बाद व्हेन आई हैड सम कॉन्फिडेंस, मैंने खुद ने फिर से स्टार्ट किया अप्लाई करना. देन आई स्टार्टेड सीइंग सम रिजल्ट्स. बहुत सारी चीज़ें मैंने की है बट मार्केट ने सिखाई है. देयर इज नथिंग दैट आई हैव डन के बस मैं एकदम स्मार्ट था और हो गया. मार्केट में खाली टिके रहना, वहाँ से ही, एंड पैशन एंड डिटर्मिनेशन दैट टुक मी फॉरवर्ड. सो जो जिनके पास मैंने बेसिक्स किया था, BLB इंस्टीट्यूट दादर वाले थे, वो जो सर है उन्होंने मुझे बोला था 2012 में, उन्होंने बोला था मैंने ना संकेत आज तक 400 स्टूडेंट को सीखा है, मार्केट में खाली तू और एक अहमदाबाद वाला 2 ही लड़ गए, बाकी 398 पीपल हैव लेफ्ट द स्टॉक मार्केट. राइट. सो दैट वाज द. सो ये मार्केट का ही नहीं, ये तो ये कंसिस्टेंसी का जो काम है ना, वो किसी भी फील्ड में काम करता है. अगर आपको कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको कंटिन्यूसली बहुत सारे साल वो फील्ड में देने पड़ेंगे, तब जाके आप किसी 10 साल बाद या 7-8 साल बाद आपको कुछ सक्सेस दिखेगी. जनरली लोगों का क्या होता है कि 1 साल किसी फील्ड में मेहनत करते हैं, वहाँ पे सक्सेस नहीं दिखी, रिजल्ट नहीं दिखी, तो वो छोड़ देते हैं, दूसरी फील्ड को सिलेक्ट करते हैं. वैसे नहीं होता है. तो संकेत जी, आपने मुझे बिफोर द रिकॉर्डिंग आपने मुझे बताया था कि विजय जी हम लोग टॉप्स और बॉटम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. राइट. तो ये जो आपने मुझे बोला, तो मैंने आपको वो टाइम पे बोल दिया कि संकेत भाई रुकिए, अभी मत बात करिए, हम वीडियो में ही बात करेंगे. तो ये कैसे हो सकता है? और मैंने तो आज तक यही सुना है कि भाई आप कभी भी टॉप या बॉटम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो बस हो जाते हैं. राइट. तो अगर आप मुझे आज ऐसी कोई चीज़ बताने वाले हो जिससे हमारे व्यूअर्स उसका एटलीस्ट अंदाज़ा लगा सके, राइट, तो भी हमारे लिए वो बहुत यूज़फुल होगा. एब्सोल्युटली. सो ये जो मैं आपको जो सिस्टम के बारे में मैंने डिस्कस किया आपसे, सो बेसिकली वो स्ट्रैटेजी पे आई हैड वर्कड इन 2008-2009. सो ये एक कंसेप्ट है फिबोनाची करके. ओके. उसी के ऊपर बेस्ड है. और जब भी मैं बहुत सारा रीडिंग या सब 2009-10 वो टाइम पे जब आई वाज टू मच इन्वॉल्व इनटू टेक्निकल, सो आई फाउंड दैट सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैंने फिबोनाची के ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखी एंड आई थॉट कि इसका एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है एंड यू नो मार्केट्स को एक अलग तरीके से भी देखा जा सकता है. और बेस्ड ऑन दैट देन आई डिड माई ओन रिसर्च. और वो रिसर्च के बाद मैंने उसके बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकाले थे, बहुत सारा R&D किया, मार्किंग्स किए उसके ऊपर, एंड देन आई रियलाइज कि दैट सिस्टम एक्चुअली इज मेकिंग सेंस. तो क्या है ये सिस्टम? सो सिस्टम बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो स्कूल में भी सीखा था बाय द वे रिसेंटली दैट आई केम टू नो, दैट इज कॉल्ड फिबोनाची नंबर्स. तो फिबोनाची नंबर्स एक ऐसा सीक्वेंस है जो यूनिवर्स में हर एक जगह पे अवेलेबल है. ओके. और कोई भी चीज़ जो यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, सी एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर कनेक्टेड टू यूनिवर्स. तो यूनिवर्स की जो भी फॉर्मेशंस या पैटर्न्स होती है वो स्टॉक मार्केट में क्यों दिखते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हम यूनिवर्स से कनेक्टेड है. तो हम जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो बिहेवियर मार्केट के डेटा में दिखता है. करेक्ट. सो सेम वे इफ यू आर सीइंग अ ट्राइंगल और अ चैनल या आप चार्ट पैटर्न देखते हो, तो पैटर्न जो घड़ी घड़ी बनते हो क्यों बनता है, बिकॉज अब ह्यूमन का एक DNA, एक टेंडेंसी है, एक इमोशन है, एक ट्रेड करने का तरीका है, फियर है, ग्रीड है, यू नो ऑल दोस थिंग्स दे कंबाइन एंड देन यू सी ट्रायंगल्स, यू नो द शेप्स टेकिंग तब जाके पूरा प्राइस एक्शन चार्ट पे बनता है. सो एक्चुअली वो ऐसा है कि जब भी हम एज अ टेक्निकल एनालिस्ट चार्ट को देखते हैं, सो वी आर एक्चुअली स्टडिंग द ह्यूमन साइकोलॉजी. हम ट्रायंगल देख रहे हैं लेकिन हम लोग एक्चुअली में वो देख रहे हैं कि इंसान क्या सोच रहा है, क्या बिहेव कर रहा है वो, और उसके बिहेवियर पे वी आर एक्सट्रापोलेटिंग द डेटा एंड देन वी आर टेकिंग ट्रेड्स. ओके. सो दैट इज़ द होल लॉजिक. सो इसमें एस्ट्रोनॉमी है या एस्ट्रोलॉजी है या जियोमेट्री है या न्यूटन्स लॉ ऑफ फिजिक्स है, साउंड की फ्रीक्वेंसीज है,
जैसे इलेक्ट्रिक यू नो कि इट वाज मेड फ्रॉम जो सी में वेव्स आते हैं उसके ऊपर से बना है. सो जो भी नेचर में अवेलेबल है वो सारी चीज़ें मार्केट में रिफ्लेक्ट कर दी है. सो मेरी जो मेथड है वो वन ऑफ द सिस्टम जो नेचर से ही आती है राइट. और मार्केट उस पर कैसे वाइब्रेट करता है उसी के ऊपर से आई टेक सर्टन डिसीजंस कि हाउ मार्केट वुड रिएक्ट और इट वोंट रिवर्स. सर आप बताइए फिर कैसे कैसे काम करती है और वो मेथड को कैसे हम लोगों को यूज़ करना चाहिए. डेफिनेटली. सो आई शो यू हाउ डज इट वर्क. तो फिबोनाची नंबर्स जो है मैं आपको एक सिर्फ ब्रीफ दे देता हूँ ताकि आपको एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाए. हाउ डज इट एक्चुअली व्हाई आर वी यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन आवर एनालिसिस. राइट. ठीक है. तो ये जो फिबोनाची नंबर्स है वो एक इटालियन मैथमेटिशियन के नाम के पीछे दिया गया था जो इंडियन मैथमेटिक्स में काफ़ी सालों से ढूंढा गया है. और रिलेटिवली ये नंबर्स बहुत इजी है. फिबोनाची नंबर्स इज नथिंग बट एन एडिशन ऑफ वन नंबर विथ अनदर. ओके. ओके. सो फॉर एग्जांपल लेट्स अगर यहाँ पे 1 है तो अगर मैं 1 + 1 करूँ तो उसका आंसर 2 आता है. 2 आएगा. राइट. और 1 + 2 करूँगा तो विल गेट न्यू नंबर 3. 3. तो आप जैसे ही उन सब नंबर्स को टोटल करते हो तो एक नया नंबर डेवलप होता है. वो जो नया नंबर जनरेट होता है वो नंबर फिबोनाची नंबर है. ओके. सो फिबोनाची नंबर्स को आप कितना भी ऐड करो टिल इन्फिनिटी जो भी नया नंबर डेवलप होता है वो फिबोनाची नंबर ही है. ओके. ठीक है. तो इन्हें ऐड तो कर लिया हाँ. और नया नंबर भी आ गया लेकिन इसको करने का फायदा क्या. राइट. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इनटू माइंड. सो बेसिकली ऐसा है कि इन नंबर्स के बीच का जो रेशियो है ना वो रेशियो इज कांस्टेंट इन टिल इन्फिनिटी. तो फॉर एग्जांपल लेट्स अगर मैं 610 को 370 सेंट से डिवाइड करूं तो मुझे 1.618 आंसर आएगा. अच्छा. अगर मैं 987 को 610 से डिवाइड करूं तो भी मुझे 1.618 आएगा. ओके. सो इफ आई डिवाइड एनी नंबर with the previous number you will only find one number that is called 1.618. आपको वही नंबर कंटिन्यूसली रिपीटेड बेसिस पे मिलेगा. ठीक है. और अगर मैं एक नंबर छोड़ के डिवाइड करूं लेट्स से इफ आई डिवाइड इनवर्सली अगर मैं 377 को 610 से डिवाइड करूं हाँ. तो मुझे 0.618 आएगा जो उसका इनवर्स होता है. ओके. एक नंबर छोड़ के करूं तो जितने भी नंबर है ना उसमें मुझे 0.382 कांस्टेंट आएगा. ओके. 1.618 अब कितने भी लाख करोड़ वाले नंबर में चले जाओ आपको लास्ट पे 1.618 ही मिलेगा. ओके. तो वो नंबर चेंज ही नहीं होता है. वो रेशो चेंज नहीं होता है. सो एंड इफ आई लीव टू नंबर्स इट विल कम टू 0.236. तो ये जो 0.382 है 0.618 है दीज आर ऑल नंबर्स विच रिमेन कांस्टेंट इन यू नो टिल द टाइम द नंबर कीप्स ऑन ग्रोइंग. ओके. तो ये रेशियो जो है वो मैथमेटिक्स में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है. जियोमेट्री में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है. एंड इवन जो लोग म्यूजिक कंपोज करते हैं वो लोग भी इसको बहुत हैवीली यूज़ करते हैं 1.618 के रेशियो को. म्यूजिक कंपोजिशन में बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग इसको यूज़ करते हैं. सो दीज रेशियोज हैव बीन यूज्ड हैवीली. और अभी ये दो नंबर्स पे आप खाली नोट करना है जो 0.618 है या 0.382 है. ओके. और ये जो फिबोनाची नंबर्स है ये 1 2 3 5 8 एंड 1. ठीक है. तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये जो नंबर्स है इसका और रेशियोज का क्या इंपॉर्टेंस है और नेचर में कहाँ कहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है. सो विल डू सम रिसर्च बिफोर गोइंग फॉरवर्ड सो दैट वी कम टू नो के नंबर्स का इंपॉर्टेंस क्या और वेटेज क्या है. ओके. ठीक है. तो काफ़ी मैजिकल नंबर्स है. सनफ्लावर को अगर आप देखेंगे तो 1 लाख सनफ्लावर पे रिसर्च हुआ है. और अगर आप सनफ्लावर का जो सीड्स का सेटिंग है वो इस हिसाब से इफ यू काउंट इट क्लॉकवाइज सी देयर आर सर्टेन सीड सेटिंग्स व्हिच गो क्लॉकवाइज. ओके. यस. एंड देयर आर सम व्हिच आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज. करेक्ट. तो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसमें देयर आर ऑलमोस्ट 34 रोज और एंटी क्लॉकवाइज में 21 रो होते हैं. ओके. तो 34 जो है वो अभी हमने पीछे जो देखा फिबोनाची नंबर वही सीक्वेंस का है और 21 भी वही सीक्वेंस का है. ओके. बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स भी है नेचर में जिसमें 3 फ्लावर आते हैं, 3 लीफ आते हैं, 5 लीफ आते हैं, 8 लीफ आते हैं. तो वो भी सारे फिबोनाची नंबर्स ही है. करेक्ट. सो दिस वाज रिसर्च डन ऑन 1 लाख. उसमें से 85,000 टू 89,000 हेल्दी फ्लावर्स हैड द सेम सेटिंग ऑफ फिबोनाची. अगर अब ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन का जो बॉडी है वो भी पूरा फिबोनाची के रेशियोज में ही है. अगर आप आपके हाथ को देखोगे तो आपके हाथ का जो पूरा लेंथ है उसमें से ये वाला जो पार्ट है दैट इज 61.8% ऑफ योर एंटायर हैंड. ओह यस. एंड दिस इज 38.2% ऑफ योर एंटायर हैंड. ओके. आपका जो एल्बो भी है अगर आप एल्बो से आपका पूरा हाथ देखेंगे तो ये 61.8% है और ये 13.2% आएगा. अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आपका जो अपर बॉडी है
वो 38.2% होता है आपके पूरे बॉडी का, और ये 61.8% होता है आपकी लोअर बॉडी। तो योर एंटायर बॉडी इज ऑल्सो इन द फिबोनाची स्ट्रक्चर ओनली। जो वो नंबर्स के बीच में डिवीजन का रेशो था, उससे ही आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें वही रेशो में है। इनफैक्ट जो लोग सेलिब्रिटी या जो लोग बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, उनके भी फेस का जो रेशो होता है वो फिबोनाची रेशो के सेटिंग के हिसाब से ही होता है। ओके, सो इवन योर बॉडी इज देयर। अगर आप डीएनए देखोगे तो आपका डीएनए का मेजरमेंट भी 34 एंगस्ट्रॉम्स लेंथ में होता है और 21 एंगस्ट्रॉम्स विड्थ में होता है। तो 34 जो है वो फिबोनाची नंबर है और 21 जो है वो भी फिबोनाची नंबर है। तो आपके डीएनए में वो आ गया, आपके बॉडी के पार्ट्स में है वो, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली देयर इज वन सिस्टम कॉल्ड हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स एक ऐसा सिस्टम है जो फिबोनाची रेशियोज से ही बना हुआ रहता है। करेक्ट। और अगर आप स्टॉक मार्केट में हार्मोनिक्स को यूज करेंगे तो आपको टॉप और बॉटम्स के जो रिवर्सल होते हैं वो हार्मोनिक्स आपको दिखाता है। हाँ, मैंने देखा है, कुछ लोग यूज करते हैं ये सिस्टम। सो देयर इज वन पर्सन कॉल्ड स्कॉट कार्नी, ही हैज डन अ लॉट ऑफ रिसर्च। एचएम गार्टली ने 1935 में इसके ऊपर गार्टली पैटर्न करके है, उसके ऊपर उसने रिसर्च किया था। तो ये जो है वो ईसीजी है आपका जो कार्डियोग्राम होता है। हाँ। ये उसका चार्ट है। और अगर आप फिबोनाची के जो हार्मोनिक्स के पैटर्न अगर अप्लाई करोगे जो फिबोनाची रेशियो से ही बनते हैं, तो वहाँ पे भी आपका हार्ट बीट भी टॉप और बॉटम उसी रेशियो में आने के बाद क्रिएट करता है। सो इवन योर हार्ट बीट्स आर वाइब्रेटिंग टू दैट सेम सीक्वेंस, राइट, और द सेम नंबर्स रेशियोज विच वी सॉ अर्लियर। यहाँ पे अगर आप एक रेसिप्रोकल देखोगे, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। ये जो ABCD जो लिखा है रेसिप्रोकल, वो ABCD पैटर्न वर्क्स रियली गुड इन बिटकॉइन। ओके। तो बिटकॉइन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसमें। आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई नो कि इट वर्क्स रियली वेल। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड इफ़ यू सी दी अदर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप वीनस को देखोगे तो वीनस को 225 दिन लगते हैं पूरे सन का एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने के लिए। अर्थ को 365 दिन लगते हैं। ओके। अगर आप इन दोनों के डेज को डिवाइड करो तो आपको आंसर 1.618 या 0.618 का मिलेगा। ओके। जो रेशियोस उन नंबर के बीच में था वो तो नेचर में, यूनिवर्स में भी है। ये ट्विटर का बैकएंड का चार्ट है। सो बेसिकली ये चार्ट जो है वो आपको ये बता रहा है कि कितने ट्वीट्स पर सेकंड अभी चालू है करंटली। सो लेट्स अगर दिवाली है और हम सब लोग लिखेंगे हैप्पी दिवाली, तो वो टाइम पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ, बहुत आते हैं, अंकल आंटी के मैसेज आते हैं बहुत। यस। सो ये सुपर बोल करके एक इवेंट है यूएस में, जैसे इंडिया में IPL होता है। ओके। तो ये उसका बैकएंड का चार्ट है ट्विटर का, और वहाँ पे भी ट्वीट्स जब भी लोग करते हैं और ट्वीट्स करना बंद करते हैं, वो भी फिबोनाची नंबर्स या रेशियोज के आजू बाजू से ही वाइब्रेट होता है। ठीक है, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये X से लेके A का अगर आप 61.8% देखोगे तो एग्जैक्टली 61.8% आने के बाद ही ट्वीट्स आना बंद हो गया। ओके। सो ट्विटर के बैकएंड के चार्ट के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है किसी का कि चलो साथ में मिलकर ट्वीट करते हैं। इट इज़ समथिंग वेरी नेचुरल। तो जो चीज़ नेचुरली हम करते हैं ना, उस चीज़ को अगर आप डेटा में डाल के देखो तो यू विल कम टू नो हाउ वी आर बिहेविंग। सो दिस इज नथिंग बट अ टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर दैट वी आर सीइंग ऑन द डेटा। राइट। अगेन सेम, ये भी उसी का चार्ट है एंड इट वाइब्रेट्स सेम फ्रॉम द फिबोनाची सीक्वेंस। ट्वीट्स का चालू होना और बंद होना उसी रेशियो के आजू बाजू से हो रहा है। तो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे ये अवेलेबल है। देयर इज वन थिंग दैट इज नोन एज फिबोनाची स्पाइरल। फिबोनाची स्पाइरल जो है वो जियोमेट्री का टॉपिक है। ओके, और अगर आप देखोगे तो 1 + 1 दैट इज 2, 2 + 1 दैट इज 3। अगर आप उसी साइज के बॉक्सेस क्रिएट करोगे तो यू विल गेट न्यू नंबर्स विच विल कीप ऑन एडिंग। तो फिबोनाची स्पाइरल क्या करता है, उन सारे बॉक्सेस के एजेस को टच करते हुए एक स्पाइरल क्रिएट करता है, और वो स्पाइरल भी इन्फिनिटी तक बड़ा होते जाता है। अच्छा। ओके, सो इट कीप्स ऑन, मतलब वो सर्कल होते हैं, बीइंग बिगर एंड बिगर। सो ये जो टॉपिक है वो जियोमेट्री से काफ़ी रिलेटेड है। सो पीपल वर एक्सपर्ट इन जियोमेट्री, इफ़ यू आस्क देम, तो फिबोनाची का जो सीक्वेंस है वो इजिप्ट के पिरामिड्स में भी पाया गया है। उसका जो कंस्ट्रक्शन और लेआउट है वो फिबोनाची सीक्वेंस में ही है। दिस इज एन सब्जेक्ट ऑफ, अगेन, आर्किटेक्चर में बहुत सारी जगह पे यूज़ हुआ है।
आई थिंक ग्रीस का जो एक्रोपोलिस है वो भी इसी सीक्वेंस में क्रिएट हुआ है मैंने गोल्डन ऐसा सुना है कि एड्स में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो एडवर्टाइज बनाते हैं जो अच्छी एड्स बनाने के लिए करते हैं, तो वो ये नंबर्स का बहुत ध्यान रखते हैं कलर्स के बारे में और Right. उसके बारे में। या सो मैंने इसे बताया कि म्यूज़िक में भी दे आर यूजिंग इट एंड बहुत बहुत वाइड एप्लीकेशन। मैं आपको अभी इसमें और चीज़ें दिखाऊंगा। अपना जो गैलेक्सी है वो भी फिबोनाची स्पाइरल में ही है जिसमें हम है। तो इवन द सीक्वेंस इज फाउंड देयर इटसेल्फ। अगर आप हरिकेन है उसके अगर एपी सेंटर से आप अगर उसे प्लॉट करेंगे तो वो भी वही विसिनिटी में होता है। ओह, सो अगेन यू विल सी द सेम सीक्वेंस दैट इज हैपनिंग इन नेचर। अगर आप शेल्स देखोगे ओशंस में वो भी स्पाइरल के फॉर्मेट में ही होते हैं। ओके अगर आप पानी में वर्लपूल देखोगे वर्लपूल भी फिबोनाची स्पाइरल के सीक्वेंस में ही आता है। ओके। आपको शिवलिंग पता होगा, शिवलिंग जो है ज्योतिर्लिंग जो नेचुरली फॉर्म्ड है, हाँ, ठीक है, इतने सालों से, तो दे आर सेल्फ क्रिएटेड। ओके। तो अगर आप शिवलिंग्स को देखोगे तो वो भी फिबोनाची स्पाइरल सीक्वेंस में ही है। ओह, मतलब ये सारे जो बड़े ये सारे शिवलिंग ज्योतिर्लिंग हैं, ज्योतिर्लिंग, हाँ। सो सारे ज्योतिर्लिंग फिबोनाची स्पाइरल में। सो थिंग्स विच आर नेचुरली फॉर्म्ड इट्स एवरीवेयर इन नेचर। ओके। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नेचर में हर एक जगह पे है, ओके, बाय द वे फिबोनाची के ऊपर मैं और 5 घंटे बोल सकता हूँ, उतनी जगह पे वो है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बट इवन इन अ नटशेल इट इज़ एट सो मेनी प्लेसेस। तो अगर सब जगह पे है तो शायद से स्टॉक मार्केट में ट्राई करना तो बनता है। करेक्ट। बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ अगेन स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट मेड एंड ट्रेडेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो जो अपनी साइकोलॉजी वो उसमें भी डिपिक्ट हो सकती है। तो जब भी मैंने फिबोनाची के ऊपर ये सब देखा था, आई वाज लाइक, मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था कि इतने सारी जगह पे है ना फिबोनाची एज अ सब्जेक्ट। और इसी में से रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन जो टूल है लोग मार्केट में कॉमनली यूज़ करते हैं वो इसी रेशियो में से बना है। तो 61.8% इज नथिंग बट जो हमने वो जो नंबर्स के बीच का जो डिवीजन था वो ही है। राइट। तो बेसिकली लोगों ने उसको ऐसे यूज़ किया कि अगर वो वहाँ पे भी चलते तो मार्केट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा। सो दैट इज़ द कॉमन यूज़। मैंने जो रिसर्च किया था दैट वाज समथिंग डिफरेंट, दैट वाज टोटली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। बिकॉज मैंने जब भी वो नंबर्स देखा तो आई वाज लाइक कि नंबर्स अगर इतने पावरफुल है तो लेट मी ट्राई एंड यूज इट इन सम डिफरेंट वे, एक्सपेरिमेंट करके देखते कि होता है कि नहीं होता है। ओके। तो मैंने उसको इस तरीके से यूज़ किया कि लेट से पूरे साल में टोटल देयर आर 12 मंथ्स। ओके। ओके, तो फिबोनाची नंबर जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, फिर 5 है और है 8। सो पहला महीना जो है वो जनवरी को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। सेकेंड मंथ रिप्रेजेंट्स फेब्रुवरी, एंड थर्ड मार्च, फिफ्थ जो आता है मई आता है, और फिर उनमें 8 सीधा अगस्त महीना आता है। करेक्ट। सो आई वाज लाइक कि चल अगर ये अगस्त महीना है तो वो दिन पे कुछ है क्या मार्केट में अगस्त महीने में। ओके। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया एंड देन व्हाट आई फाउंड वाज कि मार्केट एक्चुअली में है ना वहाँ पे रिवर्स हो रहा है। अच्छा। तो मैंने जस्ट ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी डाला एंड देन आई सॉ कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और अगर कोई फिबोनाची का महीना है ना तो उधर से मार्केट है ना रिवर्स हो जाता है। ओके। अगर वो रिवर्स हुआ और कोई फिबोनाची का महीना नीचे तो मार्केट उधर से फिर से यू टर्न मारता है। ओके। तो मतलब मैं अभी तक जितना समझा हूँ वो आपसे समरी से बताने की कोशिश करता हूँ। आप ये बोलना चाहते हो कि फिबोनाची नंबर से पूरा नेचर से बना हुआ है, जो नंबर हमने अभी कैलकुलेट किया देखा, और ये सब जगह पे अप्लाई हुआ है जहाँ पे भी इट्स रिलेटेड टू नेचर। ठीक है। तो आप ये बोलना चाहते हो कि जो स्टॉक मार्केट है ऑब्वियसली वो ह्यूमन इमोशन से ही चलता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो अगर हमें भी नेचर ने बनाया है तो हमारा जो इमोशंस का जो रिएक्शन होगा वो भी वो नंबर के आसपास ही होगा कहीं पे। तो अभी मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आप इस तरीके से मार्केट के टॉप्स और बॉटम पकड़ते हो कि समझो इंडेक्स है, अभी अगस्त मंथ चल रहा है और इंडेक्स हमारा ऑलरेडी 20% रैली करके 30% रैली करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और हमें कहीं पे ऊपर कोई सेलिंग सिग्नल दिखे या अगर कोई बड़ा कैंडल बन गया या वहाँ से सेल ऑफ आ रहा है तो ये हम मान सकते हैं कि टेम्पररी मार्केट का वहाँ पे टॉप बन गया है। एग्जैक्टली। ओके। और अगर समझो ये उल्टा होता, हम लोग ऑलरेडी 30% नीचे आके यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और मई मंथ हो जाता, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। राइट। अच्छा, तो ये अभी बात ये आती है कि ये मई मंथ में तो 30-31 दिन आ गए, अगस्त में भी इतने दिन आ गए, तो हमें कौन से डे पे वो यूज़ करना चाहिए? राइट। सो
जब भी मैंने स्टार्ट किया था आई वाज लाइक कि मैंने भी सबसे पहले हाइपोथेसिस के साइड से ही उसको स्टडी करना चालू किया। आई वाज लाइक कि चलो पहले देखते कि जो मैं सोच रहा हूँ इज इट वर्किंग और नॉट। सो व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आई स्टार्टेड फाइंडिंग सम क्लू कि हाँ ये हो तो रहा है। ओके सो अभी मैं आपको इसका मैं आपको एक चार्ट में समझाता हूँ इसको कि सबसे पहले मैं आपको इसका हाइपोथेसिस प्रूव करके देता हूँ। ओके ठीक है कि ये जो हम लोग सोच रहे हैं अभी वो रियल में पहले चलता है कि नहीं चलता है। हाँ ओके अगर वो हमें लगता है कि हाँ नहीं दिस इज मेकिंग सेंस ओके देन आई विल टेल यू हाउ डू आई एग्जैक्टली यूज इट। ओके बिकॉज इसको यूज केस में जब भी लाना है तो यू हैव टू सी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि वो आपको सही टाइम पे सिग्नल दे। करेक्ट ओके सो पहले हम लोग देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। हाँ. अगर हमें लगता है कि हाँ इट इज़ वर्किंग अक्रॉस सर्टन एसेट क्लासेस एंड इफ वी फील कि हाँ वो वाइब्रेट करता है उसे देन आई विल टेल यू हाउ डू आई एग्जैक्टली अप्लाई इट। ओके तो एप्लीकेशन का भी एक आइडिया आ जाएगा और ये सिस्टम है ना काफ़ी ओपन है। मतलब नॉट नेसेसरीली कि मैं मेरे ट्रेडिंग सिस्टम से उसको अप्लाई करता हूँ तो ही रिजल्ट मिलेगा। इट कुड ऑल्सो हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग सिस्टम और प्रॉब्ली समबडी एल्स इज यूजिंग समथिंग एल्स वो भी उसको काम में आ सकता है। हाँ इंटेंशनली आपको पता तो चल गया ना कि ये महीने में कुछ बड़ा Yeah. हो सकता है, फिर आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, अगर वो स्ट्रैटेजी से बाय आ गया तो ठीक है, सेल आ गया तो भी ठीक है। Exactly. So it will add more power to your trading system. It's an additional tool in your kitty. राइट वैसे तो मैं आपको मेरे चार्ट्स पे लेके जाता हूँ। जस्ट शो यू व्हाट इज द लॉजिक यू नो बिहाइंड दिस। तो पहले हाइपोथेसिस प्रूव करते हैं और फिर मैं आपको उसका यूज केस पे लेके जाऊँ। तो ये मेरा स्क्रीन है अभी यहाँ पे। सो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। ओके अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे नंबर्स मैन्युअली मार्क करके रखे हैं। इसका कोई टूल और इंडिकेटर नहीं है। ओके ठीक है जो भी है इट इज़ ऑल मार्क्ड मैन्युअली। ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने जहाँ जहाँ पे भी फिबोनाची के मंथ्स को मेंशन किया है हाँ मींस वो ऐसा डेट था जहाँ पे फिबोनाची का महीना था और मार्केट रिवर्स हुआ। ओके अगर कहीं पे मैंने मार्क नहीं किया है उसका मतलब ये है कि वो फिबोनाची का महीना नहीं था। ओके ओके सो आई हैव नॉट मार्क्ड एनी नंबर ओवर। ठीक है तो फर्स्ट थिंग इज लेट्स सी कहाँ कहाँ पे उसने वाइब्रेट किया है। सो जस्ट टू गिव एन आइडिया यहाँ पे जैन था मार्केट क्रैश हुआ, फिर मार्च था तो मार्केट रिवर्स हुआ, अगस्त था तो फिर रिवर्स हुआ, देन देयर वाज अक्टूबर इट डिड नॉट गिव अस एनी सिग्नल एंड देन अगेन मई अगस्त जैन मार्च ऑल दोज मंथ्स। ओके कोविड वाला तो मार्च ही था। कोविड वाला सो बॉटम वाज इन मार्च एंड टॉप वाज इन जैन। ओ मतलब ये तो दोनों साइड से या चल गया। और कोविड के टाइम पे मेरे पास कुछ भी पोर्टफोलियो में पोजीशन नहीं था। आई विल आल्सो टेल यू व्हाई। तो अगेन इफ यू गो एंड सी देयर आर वेरियस डेट्स जहाँ पे इफ यू सी देयर आर टॉप्स एंड बॉटम्स इन द मार्केट्स। यस ओके एंड आप अगर इसके एनालिसिस के डिटेल में जाओगे ना तो देयर इज वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड। अपने इंडिया के टॉप 5 क्रैशेस हाँ जो है वो एक तो है हर्षद मेहता का जो है 1992। राइट फिर केतन पारेख ने जो IT.com बबल का ये .com बबल हुआ था US में भी हुआ था और केतन पारेख ने यहाँ पे जो स्कैम किया था दैट वाज इन द ईयर ऑफ 2000। तो दैट वाज द सेकंड बिगेस्ट क्रैश इन द इंडियन मार्केट हिस्ट्री। और उसके बाद 2008 का क्रैश था जो आपको पता होगा जहाँ पे लोअर सर्किट लग गया था। ओके और उसके बाद में देयर वाज 2015 जिसके बाद नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। ओके दैट इज द 4th इवेंट एंड 5th इवेंट वाज कोविड। ठीक है तो हम लोग अभी 1 बाय 1 एक एक चीज़ों को देखते हैं। हर्षद मेहता का ये हाई है। ठीक है दैट वाज इन 1992। वो कौन से महीने में है? मार्च महीने में। मार्च महीने में राइट। सो मार्केट वाज गोइंग अप, मार्च महीना आ गया और वहाँ पे हाई और फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है देन अनदर हाई वाज केतन पारेख। तो केतन पारेख का जो हाई है वो फेब में था। वो फेब में है और फेब कौन सा? तो 21 फरवरी। तो फेब तो दूसरा महीना है ही। 21 तारीख खुद फिबोनाची नंबर है। अच्छा तो जब भी फिबोनाची का दिन और फिबोनाची का महीना अगर वो दोनों मैच हुआ तो इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल। ओ अगर दोनों जगह पे फिबोनाची आके खड़ा रह गया तो ठीक है। सो 21 फेब एंड देन इट रिवर्स्ड ऑन द डाउन साइड। फिर अगर आप आगे जाएंगे तो देयर आर सो मेनी डेट्स। लेट्स अभी एक ये क्रैश को देख लेते हैं। अगर आप ये क्रैश को देखोगे तो 5th जनवरी का क्रैश है वो। करेक्ट। तो जनवरी महीना तो है ही। 5th दैट इज अगेन अ फिबोनाची नंबर। जनवरी इज अ फिबोनाची मंथ। ठीक है अगर आप मतलब मंथ के
मंथ का तो नंबर हमें देखना ही है, पर अगर वो डेट में भी आ तो गया। और भी सुपर। ओके, सो ये जो लो है वो सेकंड मे को है। सेकंड इज सेकंड इज फिबोनाची नंबर। मे इज फिबोनाची नंबर, उसके पीछे 2005 है, वो भी फिबोनाची है। ओ, ओके, सो तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन वहाँ पे मिले और देन इट मेड अ बॉटम अगेन। इफ वी सी सो मेनी टॉप्स, अगर ये टॉप को भी देखो आप, तो इसका भी तारीख कुछ 8 मई है, हाँ, वो भी फिबोनाची है। ठीक है, मैं आपको बहुत सारी डेट सिखा सकता हूँ। दिस इज 5 मार्च फिबोनाची। ओके, 2008 का जो सबसे बड़ा क्रैश था जो भी अपने सामने, वो क्रैश कभी था? वो क्रैश चालू हुआ 8 जनवरी 2008। तो 8 तो फिबोनाची 8 और नंबर भी है, नंबर है और जैन भी है। जनवरी भी फिबोनाची है, और 2008 दैट इज अगेन अच्छा, हाँ, यहाँ पे तो ईयर भी था। फिबोनाची नंबर। सो दैट वाज द हाईएस्ट पॉइंट। वहाँ से फिर मार्केट ने ड्रॉप करना स्टार्ट किया। ओके। ओके, एंड देन अगेन इफ यू गो फॉरवर्ड, जो मैंने आपको एक हाई दिखाया जो 2015, इसके बाद नोटबंदी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। सो दैट वाज इन द मंथ ऑफ मार्च। करेक्ट। तो फिर से मार्च 5 में से 4 इवेंट अभी तक हमने देखे, सब फिबोनाची पे आए। ओके, अगर हम कोविड को देख लें तो कोविड का जो हाई था वो 20th जनवरी है, उसका अगला दिन 21 जनवरी था। ओ हाँ, तो कभी कभार ऐसा होता है कि सैटरडे संडे होता है, तो सैटरडे को 21 होता है तो 23 को गिरता है, ओ, तो उसका कॉम्पेंसेशन फिर बाद में अगले फिबोनाची डेट पे कवर अप कर लेते हैं। 1 और 2 डेज आगे पीछे स्टिल ओके, बिकॉज नेचर खुद इतना परफेक्ट नहीं है। सर बारिश, आप इतना कुछ बता रहे हो कि बहुत लोगों के बहुत पैसे बच सकते हैं, तो एक दो दिन इधर उधर समझ सकते समझ हैं। सकते हैं। ये कोविड के पूरे फॉल में मैं बैठा हुआ था, अच्छा, ओके, तो आप मेरे को पहले मिले होते तो शायद कुछ यूज़ हो सकता था। राइट। सो चलो अभी आगे से ध्यान रखेंगे। तो अभी अभी नेक्स्ट ईयर क्या आने वाला है सर? अभी हमें क्या ये करना चाहिए? राइट, सो मैं आपको मेरा एक, अगर ये एक ओवरव्यू दे दूं, फिर हाँ, बाद में हाँ, टेल यू कि yes, मैं yes. उसको कैसे यूज करना, सो आई बी इन अ बेटर पोजीशन टू गिव यू एन आइडिया। और कोविड का जो लो था वो मार्च को था, यस, और वो 23 भी मार्च को हाँ, लो था वो, 23 मार्च था। क्योंकि 21 मार्च को सैटरडे था, इसलिए लो 23 को बना, वरना 21 मार्च को क्रिएट कर सकता था। तो ये निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाइज और लोज वो महीने के आजू बाजू में, 1 महीना 2 महीना फ्लूक हो सकते हैं, लेकिन 505 मार्केट के क्रैश फ्लूक नहीं हो सकते लास्ट इतने सालों में। ठीक है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल शायद से निफ्टी पे ना चलता हो, फ्लूक होके निफ्टी पे चल गया लेकिन दूसरे किसी पे ना चलता हो। सो लेट्स सी यूके मार्केट, ये यूके का स्टॉक मार्केट है, यूके एक्स। सो अगर हम यूके के मार्केट्स को देखेंगे तो उसके भी जो मेजर हाइज और लोज है वो फिबोनाची महीने के आजू बाजू ही है। करेक्ट। ऑल द मेजर हाई लोज इफ यू सी देयर ऑन फिबोनाची मंथ्स, तो वहाँ पे भी चल रहा है, पर शायद से इंडेक्स में ही चलता हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्टॉक्स में ना चलता हो। ठीक है, सो लेट्स चेक इंडियन स्टॉक्स। तो ये टाटा स्टील का चार्ट है। अगर आप टाटा स्टील का चार्ट देखोगे, इसके हर एक हाई और लो सब फिबोनाची महीने के आजू बाजू ही है। ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्सल्स मेजर ऑन फिबोनाची मंथ्स। ओके, इफ वी सी अनदर स्टॉक दैट इज टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा के हर एक हाई लो फिबोनाची महीने के आजू बाजू ही है पूरे हिस्ट्री के। ओके, सो if it is working on stocks, if it is working on index, if it is working on international market, so we are getting more closer to understanding कि हाँ सिस्टम में एज है, या वो जो हम सोचे वो लॉजिक हैज सम प्रोबेबिलिटी इन एज टू वर्क। फिर गोल्ड में ट्राई करके देखते हैं, शायद से गोल्ड में ना चलता हूँ, कमोडिटी में ना चलता हूँ, तो गोल्ड को भी चेक कर लेते हैं। सो दिस इज गोल्ड। इफ यू सी गोल्ड के सारे जो हाइज और लोज है वो आपको फिबोनाची के इर्द गिर्द ही मिलेंगे। ओके, करेक्ट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक, ओके, मैं आपको यूज केस बता रहा हूँ। सो व्हेन आई ट्रेड आई जस्ट डोंट सी द कैलेंडर एंड आई, हाँ, मतलब अभी मेरा वही आपसे क्वेश्चन आने वाला था कि अगर मैं मई मंथ में हूँ और आज 21 है, राइट, और मेरे को सुजलॉन खरीदना है जो बहुत नीचे गिरा हुआ है, तो क्या मैं खरीद लूँ? एग्जैक्टली, सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन। तो जब भी मैं इसे देखा तो देयर वाज, सी आपने इसमें देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्पॉट है जहाँ पे फिबोनाची मंथ नहीं था तो भी मार्केट ऊपर गया है हाँ, और नीचे गया, बट प्रोमिनेंटली इट हैज वर्क वेरी गुड एंड इट हैज गिवन गुड रिजल्ट्स नियर द फिबोनाची मंथ। ओके, करेक्ट। तो मार्केट का वो डीएनए है जो
नोइंगली अननोइंगली एक ह्यूमन बीइंग जो प्रोसेस को कर रहे हैं वो नेचर से ही कहीं से आ रहा है। मतलब हाँ, ऑब्वियसली जो हम लोग इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं वहाँ पे पैनिक और फियर और ग्रीड जो क्रिएट हो रही है वो ह्यूमन से ही हो रही है। एग्जैक्टली राइट। सो दैट इज द होल केस। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स अगर मैं आपको एक सिंपल टेक्निकलिटीज का एक रूल आई मीन टूल को डिस्कस कर दें। सो लेट्स से अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस पे होता है ओके। तो हमें क्या करना चाहिए? आइडियली तो रेजिस्टेंस पे आया है और अगर वो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस पे आया है तो वहाँ से वो रिजेक्ट तो करेगा ही। चांसेस है यस, 100%। एटलीस्ट बाई तो नहीं करेंगे। हाँ। अगर आप रेजिस्टेंस पे हो, अगर आपको टूल पता होगा RSI, हाँ। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टूल, RSI 70 के ऊपर होता है तो ओवरबॉट होता है। तो अगर आपका RSI 80 पे होगा तो आप क्या करोगे? दैट इज अनदर हार्डकोर सेल सिग्नल। मतलब ये पता चल रहा है कि भाई स्टॉक रेजिस्टेंस पे है, RSI में Overbought है। ओवरबॉट एरिया पे है। टोटल नो है। ओके सो अगर मुझे टेक्निकली मेरे सिस्टम में कंडीशंस मिलता है, आई नॉर्मली यूज ट्रेंड लाइन। मैंने इतने साल जो भी रिसर्च किया हो ट्रेंड लाइन पे ही किया है। सो आई मेजरली यूज पैटर्न्स एंड ट्रेंड लाइंस इन माय ट्रेडिंग पर्टिकुलरली। तो अगर आप देखोगे स्टॉक रेजिस्टेंस पे भी आ चुका है, बेचने की कंडीशन आ चुकी है, स्टॉक ओवरबॉट है, मतलब डेफिनेटली RSI देखने वाले भी बेचेंगे, ट्रेंड लाइन देखने वाले भी बेचेंगे, प्राइस एक्शन देखने वाले भी बेचेंगे। ऐसे कितना ऑडियंस है जो सेल करने आने वाले। करेक्ट। ओके और अगर वो टाइम पे वो दिन अगर 8 मार्च हो तो हाँ, तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा ज़्यादा। अभी आपके प्राइस ने बोला है सेल करने को, अभी टाइम बोल रहा है बेचो। दो जगह से कंपैरिजन हो गया है। जब भी भाव के साथ टाइम मैच होना, दैट इज अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन, प्राइस एंड टाइमिंग। सो टाइमिंग भी इतना इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई बिजनेस करते हो, लेट्स से भी आपको सैनिटाइजर बेचना है और अगर आपने कोविड के टाइम पे ही चालू किया होता तो टाइमिंग भी सही था। करेक्ट। अभी तो कोई खरीद ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली सो यू नीड टू टाइम द मार्केट ऑल्सो। सो जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो सबसे पहले व्हेन आई स्टार्ट आई सी माई बेसिक सेटअप्स। ट्रेंड लाइन जो मैं यूज़ करता हूँ या RSI में यूज़ करता हूँ। करेक्ट। अगर मेरे सिस्टम में वो मुझे दिखता है कि हाँ ये ट्रेड लेने जैसा है, हाँ। फिर जाके मैं कैलेंडर खोलते कि हाँ अभी मेरे डेट पे है क्या। ओके, मतलब आप इसको एज अ कंफर्मेशन यूज करते हो। दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज अगर लेट्स से मेरे पास कोई पोर्टफोलियो पड़ा है और मुझे वो पोर्टफोलियो पे वो डिसीजन लेने के अभी खाली करूँ या नहीं करूँ, या म्यूचुअल फंड बेचने के नहीं बेचूँ। सो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ कन्फर्मेशंस टू डू दैट। तो लेट्स से अगर यहाँ से निफ्टी ओवरबॉट कंडीशन में चला गया, हाँ। ठीक है, जनवरी महीना आ गया या फरवरी महीना आ गया, ओके, आप देखते हो कि यार जनवरी महीना आ गया और RSI ओवरबॉट में है और नेगेटिव डाइवर्जेंस आ रहा है, और नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने पर आपको पता चले कि अरे इधर तो अभी शूटिंग स्टार भी है, तो मेरे कैंडल बोल रहे बेचो, मेरा RSI मुझे बोल रहे बेचो, RSI का डाइवर्जेंस बोल रहे बेचो। अगर वो कंडीशन में मुझे यहाँ तक अभी कंफर्मेशन आ चुका है कि अभी बेचना ही है, हाँ। तो अभी जनवरी महीना रहेगा ना, तो आई टेक इट एक्सट्रीमली सीरियसली कि अभी भागो। करेक्ट। तो इफ आई वांट टू टेल माय क्लाइंट्स कि ये पोजीशन रखना है कि ये स्टॉक बेचना चाहिए, तो आई लिटरली फॉलो दैट डेट एंड टेल के सर जनवरी महीने का अगर आजू बाजू आया, उसमें भी 21 जनवरी ऐसा कुछ भी आ गया, तो आई टेलिंग कि अभी स्क्वायर ऑफ करना चालू कर दे, बिकॉज टेक्निकली आई एम ऑलरेडी सॉर्टेड। आई जस्ट वॉन्ट टाइम कि अभी कहाँ से वो स्टार्ट होने वाले। ओके। सो इट गिव्स मी अ बेटर क्लू। सो फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे एरियाज दिखेंगे। ये गोल्ड का अभी का रिसेंट, डेट वाज वन ऑफ द रिसेंट ट्रेड ओनली। अगर स्टॉक फिर से रेजिस्टेंस पे आया तो क्या करना चाहिए? अगेन सेम क्वेश्चन बॉइल्स डाउन। ओके, ये गोल्ड टूट गया, हाँ। ओके, अब ये टूटने के बाद गोल्ड फिर से ऊपर की ओर आ रहा है, ओके, अगेन एट द ट्रेंड रेजिस्टेंस जो पहले का था वही लेवल पे आ गया, करेक्ट। 2 बार घुमाए वहां से। राइट। जब भी वो ये लेवल पे आया तभी अगर आप देखोगे प्राइस इज मेकिंग न्यू हाइज, हाँ। ओके, RSI इज नॉट मेकिंग न्यू हाइज, मतलब नेगेटिव डाइवर्जेंस है, करेक्ट। रेजिस्टेंस है। हाँ। अभी आप देखोगे तो मई महीना चालू हो चुका है, हाँ। और उसका अगला दिन 5 में है। यस। अगर 5th में है तो आपको पता है कि अभी टाइम आ चुका है। दिस इज टाइम आइदर यू शॉर्ट और आइदर यू गेट आउट फ्रॉम द गोल्ड। करेक्ट। और फिर बाद में अभी देखो गोल्ड किधर है। सो नाउ वेयर वी आर, तो ट्रेंड रिवर्स हो गया, अभी गोल्ड टूट रहा है। तो अभी सबसे पहले माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि यार अभी मुझे गोल्ड लेना है तो मैं कहाँ पे लूँ? ओके, दैट इज व्हाट पीपल आर नाउ टॉकिंग कि गोल्ड मुझे लेना है तो किधर लो। ओके, हाँ। मेरी सिस्टर भी मुझे फोन करके पूछ रही थी गोल्ड लूँ के बेचूं, नो, शी ऑलवेज हाँ। कीप्स ऑन टेलिंग मी। तो अगर मुझे बाई करना है तो मैं क्या करूंगा? आई विल पुट द नियरेस्ट ट्रेंड लाइन। करेक्ट। सपोर्ट तो है, अगर जब भी ये इधर आएगा वो टाइम पे अगर जनवरी महीना आ चुका होगा तो आपको डबल कंफर्मेशन, डबल नहीं मतलब आपको कंफर्मेशन के ऊपर और एक टाइम का कंफर्मेशन मिल जाएगा। सो अगर वो ट्रेंड लाइन पे आएगा, अगर वो जैन है या फेब है, तो आई नो कि अभी मुझे नेक्स्ट कॉल क्या लेना है। करेक्ट।
सो दैट विल ऐड मोर कॉन्फिडेंस टू माई ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे और वो टाइम तक प्राइस भी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका रहेगा. सो इफ यू वांट टू बाय, वेट फॉर Jan, Feb, March, लेट गोल्ड कम टू दिस ट्रेंड लाइन, करेक्शन आने दो. सो मतलब संकेत भाई, आपने यहाँ पे है ना जो चीज़ अभी बताई है, उससे बहुत सारे लोगों का बहुत टाइम बच सकता है. पैसा तो बचेगा, वो सेकेंडरी चीज़ है, बट जो आपने टाइम बचाने की जो अभी यहाँ पे चीज़ बताई है ना, वो आज तक हमारे पॉडकास्ट में किसी ने नहीं बताई है. सो इट्स ऑल अबाउट थैंक्स टू कि इट्स ऑल अबाउट कि आपका पैशन कितना है, हाउ पैशनेट यू आर बिहाइंड द सब्जेक्ट, एंड आपको कितना क्यूरियोसिटी है राइट. टू एंड तो संकेत जी, अभी मार्केट का जो फिबोनाची नंबर है, वो अभी जैसे हमने देखा रिसेंटली 20 के स्टार्ट में हमारा एक फॉल हुआ, तो अभी नेक्स्ट फॉल या जो भी बुल रन है वो हम लोग कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ईयर भी हो सकता है फिबोनाची नंबर? ईयर भी हो सकता है, बट दैट इज़ टू लेट. सो कैसा है कि बहुत सारे सब साइकिल्स भी हो सकते हैं. एंड मैंने अभी आई शो यू वन ऑफ माई वन मोर रिसर्च दैट आई हैड बीन फॉलोइंग लेटली. मैं आपको वो भी दिखा दूँ, और मैं आपको उससे समझा सकता हूँ कि अगर ईयर ऑन ईयर भी करना है तो हाउ इज़ दिस वर्किंग. सो उसके ऊपर भी हम लोग आते हैं. ओके. देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर. तो मतलब मेरा जो एंट्री एग्जिट का जो थॉट प्रोसेस है वो ये है. हाँ, अगर लेट्स से इफ आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक टेक्निकली, मुझे स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है यहाँ से निफ्टी और समझो लेट्स से 2000 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं, और अगर वो टाइम पे फिबोनाची महीना है और मेरे टेक्निकल में कोई कंफर्मेशन नहीं है, देन आई डोंट टेक इट टू मच सीरियस. लाइक आई एम नॉट अफ्रेड कि करेक्ट. मतलब अभी समझो ये गोल्ड वाले एग्जांपल में कि अगर गोल्ड ट्रेंड लाइन के पास नहीं आया है और आपका मंथ है, हाँ, सो आई वुड बी लाइक ठीक है, हाँ, या फिर RSI भी ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, एग्जैक्टली, तो आप इतना उसको, हाँ, देन आई वुड लीव इट, बिकॉज वो वहाँ पे उतना अच्छे से वाइब्रेट नहीं करेगा. सो आई वांट माय प्राइस एंड टाइम बोथ टू मैच. करेक्ट. वैसे लाइक WD गैन जैसे ट्रेड करता था, तो WD गैन वाज ट्रेडिंग ऑन डिग्री ऑफ सन एंड अर्थ. राइट. तो सन के और अर्थ के एक डिग्री के एंगल पे कमोडिटी पे टॉप और बॉटम बनता है. ओके. सो ही वाज ट्रेडिंग ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड जियोमेट्री. तो वैसे बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है जिसको किसी ना कहीं से कोई कंफर्मेशन या मैच. तो ये फिबोनाची का जो नंबर है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये एस्ट्रोलॉजी तो नहीं है? नहीं, ये तो फिर ये क्या है? दिस इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ये मैथमेटिक्स है? ये मैथमेटिक्स ही हो गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. बट फिबोनाची नंबर इटसेल्फ इज साइंस इन इटसेल्फ. ओके. उसके ऊपर काफ़ी हज़ारों साल से रिसर्च हुआ है, और नेचर में इतनी जगह पे पाया गया है. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन, दैट इज़ वन ऑफ द रीजन व्हाई इट इज़ वाइब्रेटिंग. ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा कि चलो अगस्त है तो बेच देते हैं. आपको नेचुरली वो होता है, एंड यू बिहेव लाइक दैट. सो ह्यूमन्स आर बिहेविंग इन दिस मैनर. तो जब भी मैंने फिबोनाची के ऊपर रिसर्च किया, देन आई स्टार्टेड बिलीविंग इन एवरीथिंग. फिर न्यूमरोलॉजी पे मैंने बिलीव करना चालू कर दिया, एस्ट्रोलॉजी पे आई स्टार्टेड बिलीविंग हार्डली, बिकॉज द रीजन कि अगर ये नंबर्स जो है अगर ये ऐसा चलता है तो एस्ट्रोलॉजी में भी उसका साइंस होगा. सो समटाइम्स द थिंग इज दैट वी डोंट अंडरस्टैंड द साइंस. मैंने भी आपको जो दिखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों फिबोनाची का इंपॉर्टेंस दिखा है, ताकि हमें पता चले कि वो आया कहाँ से, करेक्ट, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, एंड नाउ व्हाई इज इट वर्किंग, एंड व्हाई वी आर यूजिंग इट. मेरा ऐसा पर्सनली बिलीफ है कि मार्केट जो है ना, इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड इन डिफरेंट रेजिम्स. मार्केट है ना, लेट से आज के 6 महीने के बाद इट वुड बी वेरी गुड फॉर डूइंग पोजिशनल ट्रेडिंग. तो मार्केट जो चांस देता है ना, वो आपको लेना चाहिए. करेक्ट. मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलता है, आपको मार्केट क्या दे रहा है वो अपॉर्चुनिटी लेना पड़ेगा. आज 1 साल से जो ट्रेंड है, तो मार्केट ने आपको ट्रेंड फॉलो करने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है. कल मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो मार्केट का रेजिम चेंज हो जाएगा. करेक्ट. सो वंस द रेजिम चेंजेस, देन आई शिफ्ट माई ट्रेडिंग टू वेरी लोअर टीयर्स, जहाँ पे मैं ज़्यादा इंट्राडे पे फोकस करूंगा, ना ही पोजिशनल पे. लेकिन जो दिन मार्केट मुझे पोजिशनल का अपॉर्चुनिटी देगा, वो दिन मैं पोजिशनल भी करेगा, एंड आई डू ट्रेंड फॉलोइंग इन डिफरेंट टाइम फ्रेम. सो आई वेट फॉर मार्केट टू टेल मी कि मुझे अभी कौन से अपॉर्चुनिटी को लेकर ट्रेड करना है. वैसे सही है संकेत जी, आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया, एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट समझा होगा. जैसे संकेत जी ने बताया थोड़ी देर पहले कि ये फिबोनाची के ऊपर ये 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा भी बोल सकते हैं. इतना बड़ा अगर हम वीडियो बनाएंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा. तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें बताइए, और अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा सीखना है तो भी हमें नीचे कमेंट्स में बताइए.
हम संकेत जी को फिर से रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए, और स्पेशली हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ ये कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और डिटेल में भी बात करेंगे कि इसको और अच्छी तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो संकेत जी, थैंक यू, आप आए हमारे यहाँ पे और हमने ये अच्छा एक ना कॉन्सेप्ट हमारे साथ शेयर किया। संकेत जी, मैं हमारे सारे गेस्ट को एक क्वेश्चन पूछता हूँ और वो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं ना, मुझे ये बोलते हैं कि क्या हम फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। अभी आपकी स्टोरी में मैंने ये नोटिस किया कि आपकी फैमिली से ही ट्रेडिंग होता था, तो आपको वो एक सपोर्ट मिला वहाँ से। पर जनरली हमारे इंडिया में ऐसा सबके साथ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, दे वांट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। तो आप उनको क्या गाइड करना चाहते हो? सो सी देयर आर टू थिंग्स, फुल टाइम ट्रेडिंग पॉसिबल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक स्किल है जिसको आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एक दिन में एक वीडियो देखा और नेक्स्ट डे से यू स्टार्ट ट्रेडिंग। दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से टाइप का काम सूट कर रहा है, कौन से ट्रेडिंग स्टाइल सूट कर रहा है, स्ट्रैटेजी क्या सूट करता है, टूल्स क्या सूट करते हैं। करेक्ट। समटाइम्स यू आर अ गुड ट्रेडर बट यू आर नॉट हैविंग द राइट टूल्स इन योर हैंड। समटाइम्स तो दैट इज वन यूज केस। एंड सेकेंड थिंग इज के अगर आपके पास आप ट्रेडिंग करते हो, यू नीड अ गुड मेंटर, अ पर्सन हु इज एक्चुअली अप्लाइंग द ट्रेडिंग स्किल्स ऑन डे टू डे बेसिस। बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं और 3 ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। करेक्ट। सो जब भी मैंने सीखा था 5 क्लासेस जब भी मैंने किए थे, तो आई डिड नॉट हैव एनी मेंटर, मेरे पास खाली टीचर्स है। तो टीचर ने मुझे सिखा दिया, फिर बाद में मुझे मेरे हिसाब से करना था जो भी था। सो लकीली फॉर्चुनेटली मेरे पास वो पैशन था, सो आई वाज एबल टू कीप ऑन डिगिंग इट एंड आई मेड सिस्टम्स आउट ऑफ इट। तो अगर आप किसी के गाइडेंस के अंदर या मेंटरशिप के अंदर करते हो, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बिकॉज व्हेन यू फॉल डाउन, दैट इज व्हेन यू नीड अ मेंटर टू टेल यू कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। अ पर्सन हु कैन शो यू कि वो कैसे ट्रेड करता है। And when you see that, when you be with them for few months and all, then slowly you become a trader. सबके पास पैसा नहीं है, ये बिजनेस के अंदर भी आपको काफ़ी बड़ा पैसा चाहिए टू गेट गुड रिटर्न्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। तो स्किल पे फोकस होना चाहिए और ओवरनाइट आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। डॉक्टर आज बुक पढ़ के कल से कल ऑपरेशन नहीं कर सकते। डॉक्टर भी 3-4 बार पहले देखेगा, बड़े डॉक्टर का ऑपरेशन देखेगा, फिर धीरे धीरे he'll start and then he'll become a doctor. So it's about practice. Lawyer is about practice. तो टेक्निक एनालिसिस भी ऐसा नहीं कि आप कल के कल कर लो, यू बिकम अ ट्रेडर इन नेक्स्ट डे, दैट इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। सो दैट इज हाउ दिस थिंग्स वर्क। सो इट इज पॉसिबल, यू जस्ट हैव टू बी कमिटेड एंड यू नीड टू बी विद द राइट पीपल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल यूट्यूब में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी कभार लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या कभी कभार लोग पूरा इन्फॉर्मेशन समझ नहीं पाते, मिसगाइड हो जाते हैं, ऑल दोस थिंग्स। करेक्ट। सो दे कुड क्रिएट सम दैट इज़ व्हाट आई वुड से। मैंने जो फेस किया उसमें मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है। ठीक है संकेत जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ ये वीडियो में, एंड आई विश आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। आप लोगों को भी ये वीडियो देख के एटलीस्ट आइडिया आ गया होगा कि कैसे ये फिबोनाची नंबर्स को और मंथ्स को हम लोगों को यूज़ करना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को संकेत जी को कांटेक्ट करना है तो मैं उनकी सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। संकेत जी, आप ट्विटर पे हो, यूट्यूब पे? आप यूट्यूब पे हो? नॉट इतना एक्टिव नहीं हूँ मैं, बट इंस्टाग्राम एंड आई थिंक ट्विटर। तो संकेत जी की जो भी सोशल मीडिया की लिंक्स है मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप उनसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखो, मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना होता है कि मैं डिफरेंट ट्रेडर को लेके आऊँ और उनकी जो स्टाइल है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी आज के वीडियो में पर्सनली मैंने क्या सीखा है कि अगर ये जो फिबोनाची नंबर का मंथ है और वो मंथ के वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ओवर बॉट हो चुका है या ओवर सोल्ड हो चुका है, तो एटलीस्ट हम लोगों को ये आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे टॉप बन सकता है और यहाँ पे बॉटम बन सकता है। और टेक्निकली जो भी आप चीज़ों को फॉलो करते हो वो भी चीज़ आपको कंफर्मेशन दे रही है, तो यू कैन टेक योर कॉल। तो ये चीज़ थी आज के वीडियो में मेरी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच संकेत जी, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सबको। थैंक यू सो मच।